कष्ट होता है, रोना आता है या नहीं आता, मुस्कुराना आता है, हे भगवान रोना आता है। जिसे आप अत्यधिक प्रेम करते हो, आपको प्रेम करने वाला वो माँ क्यों ना हो। एक बेटे की माँ गुस्सा हो गई जब बेटे से दो जुदा हो जाए, दूर हो जाए, सच बताना उस बेटे पर क्या गुजरती है। कहती है माँ एक बार लौट कर आ जाओ, जीवन में कभी अपराध नहीं करूंगा, तेरी मैं सारी बातों को स्वीकार करूंगा, जो तू कहेगी मैं वही करूंगा, केवल एक बार अपने बेटे के पास में आ जा। अभी गोपियां रो रही और जब वन में जा रही ना तो दो पग हैं, एक स्त्री के पैर चिन्ह हैं, एक पुरुष के हैं। मानो आज राधा मैया को भी अपमान हो गया, बोली हमें लगता है सबसे ज्यादा हमें चाहते हैं। तो भगवान से कहा मैं कांधे पर बैठा लो, पुरुष दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा धन है, त्रेता में कह रही गोद में ले ले और तुम कह रही कांधे पर बैठा ले। और अगर द्वापर में मैंने इन्हें कांधे पर बैठा लिया तो कलयुग में फिर खोपड़ी पे बैठ के डिस्को डांस करेंगे, नहीं करेंगे और कर रही हैं। अच्छा सही बताओ, माताएं बहनों को शास्त्र पढ़ना चाहिए, भागवत पुराण पढ़ने का अधिकार है, रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, कोई विरोध नहीं, कोई दोष नहीं, लेकिन व्यास पीठ पर बैठकर इसका वाचन नहीं कर सकती हैं। इसकी कथा का बखान करना ये अनुचित होता है, ये बिल्कुल गलत। यहाँ नहीं, ये सबसे बड़ा मंच होता है धर्म का मंच। यहाँ राष्ट्रपति भी अगर आ जाए वो भी महाराज नतमस्तक होता है, ये राष्ट्रपति से भी बड़ी महाराज मंच होती है आखिरी। इस पर केवल ब्राह्मण वाला वहाँ महाराज। और अब आजकल हमारी बहनें भी महाराज तबला चिमटा ढोलक तैया मैया ओ मोरे सजना। एक तो ऐसे ब्यास जी हुए जो महाराज भजन गाते हैं, मेरे ढोलक में जड़े री सुतार बलम कहूँ हे भगवान। कैसे कैसे महाराज कथावाचक है, तथा अच्छा सच बताना हमारी बहनों का अपराध नहीं है। जैसे लोग सब जानते हैं कि स्त्रियों को मंच पर बैठकर भागवत कथा नहीं, जोर से बोलो, कहनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सभी को पता है ना। अब सच बताना अपराधी कौन होता है? जानकर अपराध करने वाला अपराधी होता है या अज्ञान कर अपराध करने वाला अपराधी होता है? जो जानकर अपराध करता है। आपको पता है स्त्री को भागवत कथा कहने का मंच पर बैठकर रखा नहीं, नीचे पढ़ो, और फिर भी लोग बुला के कराएं तो दोषी कौन हुआ? करने वाला या कराने वाला? कराने वाला। क्योंकि उसका तो कार्य है, उसने तो पढ़ा है, सीखा है, उसका तो भाई काम है, वो तो सीखेगा। अब वो तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कह रहा मेरी कथा करा। विचार आपको करना है। जिस गांव में, जिस नगर में अगर स्त्री व्यास पीठ पर बैठकर अगर कथा कह देती है, उस नगर का और गांव का और यजमान का विनाश हो जाता है, शास्त्र प्रमाणित। बोले जाको काम ताई को साज और करे नहीं होता है। अब जैसे हमारा काम है कथा कहना, अब हमसे तुम्हें कहो गन्ना की खेती करो, आलू तो हम करने लगेंगे, उतनी सफलता नहीं। जिसका जो काम है उसे महाराज सफल, उसे अच्छा लगता है, शोभा देता है। अब माताओं बहनों के श्रृंगार है, 16 श्रृंगार होते हैं। अब पुरुषों से कहो तुम मुंह मांग भरो, चूड़ी पहनो, बिछिया पहनो, बिंदिया लगाओ, अच्छा लगेगा? अपराध है स्त्रियों से महाराज। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मेरी भी कोई बहन है, मेरी भी कोई बेटी है। आजकल लोग जानकर अपराध करते हैं। उन्होंने विचार किया, बोले सबसे अच्छा धंधा यही है, बोले बिजनेस, बोले बेटी बड़ी हो गई, बोले कथावाचक बना दो। और ज्ञान है नहीं महाराज। आजकल के महाराज ऐसे कथित कथावाचक तैयार हो गए, चिमटा मिलने वाले। अगर उनसे कह दो कि चिमटा वाली की कथा होती है तो चिढ़ जाते हैं। बोले हमने उन लोगों को भी देखा है कथा कर दे। अरे तुम्हारी औकात क्या है? बोले जब कभी विद्वता में फंसोगे तो समझ में आएगा विद्वान क्या होगा। श्लोक बोलने की अक्ल नहीं है, श्लोक का भावार्थ कैसे होगा, व्याकरण से खंडन कैसे होगा, ये अकल नहीं है। केवल बैठ के बस गाना बजाना चालू और बोले लाओ पैसा बस लूटना शुभारंभ हो गया। अब पब्लिक तो महाराज अनजान होती है। और ये तो मैं सबसे बड़ा दोषी मैं पब्लिक को महाराज मानता हूँ, भक्तों को दोषी मानता हूँ। आपको जब मालूम है
भागवत कथा का मतलब होता है समाज का सुधार, सच बताना। और मंच पर बैठकर अगर मैं भी अगर लोफड़ी अगर करने लग जाऊं तो क्या मंच की मर्यादा रहेगी? नहीं रहेगी, मर्यादा समाप्त हो जाएगी। केवल यही एक ऐसा मंच है जहाँ से धर्म का उपदेश दिया जाता है। अगर धर्माचार्य जब धर्म करने लग जाएंगे तो आजकल असल में किसी को फाउंडेशन तो है नहीं, कलकाल है हमारा। अब पता इसका विरोध कैसे होगा? ऐसे कभी नहीं होगा। समाज जब बहिष्कार जब करने लग जाएगा, समाज जब ये इन लोगों के ऐसे कथित कथावाचकों का जब बहिष्कार करेगा, जब बुलाना बंद कर देगा, कथा कराना बंद कर देगा, अपने आप इनका बहिष्कार हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान दो, घर में जब विवाह होता है किसे बुलाते हो? फेरे डलवाने के लिए। जोर से बोलो, पंडित जी को बुलाते हो तो बुला लाओ करे चिमटा बिल्ला वाले, उनसे नहीं बुलवाओगे। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का ही कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है धर्म की रक्षा करना, धर्म का उपदेश देना। इसलिए महाराज जो जिसका कर्म है उसे वही शोभा देता है। वैज्ञानिक का काम है खोज करना, शिक्षक का काम है महाराज विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण कराना। इसलिए समय आगे बढ़ा। आज इधर गोपियां रोड